नमस्कार दोस्तों, राम राम। तो ये हमारा आज का ब्लॉग और अभी बज चुके सुबह के 5 और आज मैं उठ गया हूँ 5 बजे और अब जा रहा हूँ मैं मॉर्निंग वॉक के लिए। बहुत दिनों बाद जा रहा हूँ क्योंकि इससे पहले मैं थोड़ा आलसी सा हो गया था और मन नहीं करता, कुछ बारिश भी लगी थी। तो आज जाता हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए और जहाँ से मैं जा रहा हूँ वहाँ का मैं आसपास का आपको नज़ारा भी दिखाऊँगा। अभी थोड़ा थोड़ा और भी अंधेरा है, आसपास देखिए थोड़ा थोड़ा और भी अंधेरा है। अब मैं फ्रंट व्यू आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह है लगी हुई, आगे घर वगैरह है, अंधेरा बिल्कुल है। और अब मैं चल पड़ा हूँ रोड पर। इधर गाड़ियाँ लगी है रोड पर। इधर खुली लगी, इधर बाइक है, नीचे का घर है, ये गाड़ी है इधर लगी हुई है। ये बस से लगी सरकारी है। ये पर गाड़ी गई फॉर्च्यूनर। पार का नज़ारा ऐसा है, सुबह सुबह अभी अंधेरा है, अच्छी तरह से उजाला नहीं हुआ है और आगे आप देख सकते हैं रास्ते में सुबह सुबह रनिंग करना या उठकर एक्सरसाइज करना, पढ़ना, ये सब कुछ चीज़ें बड़ी मुश्किल लगती है। बल्कि जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि जो चीज़ें अक्सर फ़ायदेमंद होती है उन्हीं चीज़ों में आदमी को आलस से आता है और उठने का मन ही नहीं करता है। किसी ने उठना है, सुबह की नींद ऐसे लगता है कि मैं स्वर्ग में सोया हुआ हूँ। ये अक्सर सबके साथ होता है, मेरे साथ ही नहीं होता है। हम शाम को अलार्म तो लगा देते हैं कि मैं सुबह उठूँगा, मैं पढ़ूँगा, मेरे इतने बड़े सपने हैं और मुझे उनको पूरा करने के लिए कुछ करना है। बट ऐसा नहीं होता है। जैसे ही सुबह अलार्म बजता है वैसे ही हम उसको बंद कर देते हैं। दूसरा बजता है, उसको बंद कर देते हैं। 5 मिनट और थोड़ा और सो जाता हूँ, नींद पूरी हो जाएगी। इस तरह चलते चलते हमारा हर दिन पीछे छूटता जाता है और अक्सर जब हम एंड में रिज़ल्ट देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि हम जो करने वाले थे हमने कुछ नहीं किया है, उस आलस्य की वजह से जो हमें डेली ये बताता है कि सोए रहो, कुछ नहीं है उठने में, सोए रहो, ऐश करो हैं। पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम जो भी डिसीज़न लेते हैं, जो भी हम करना चाहते हैं, उसके लिए हमें अक्सर तैयार रहना होता है, कई चीज़ों को त्यागना होता है। कभी कभार नींद भी कम लेनी होती है, परंतु जो हमारे सपने हैं, बड़े बड़े लक्ष्य हैं, जो हमने आपने देखे हुए हैं जीवन में, क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है, जाने में कितना वक्त लगेगा, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना अक्सर जीवन में बहुत ज़रूरी होता है। अब धीरे धीरे उजाला भी होने लग रहा है और मैं सड़क में काफ़ी आगे आ चुका हूँ। तो सड़क ऐसा तो कुछ नहीं है, सेफ्टी है। वैसे मैं भी अकेला हूँ बिल्कुल रोड पे। तो मैंने सोचा कि मॉर्निंग वॉक भी हो जाए और कुछ आपसे बातचीत भी हो जाए, आप सभी लोगों से। बहुत दिन हो गए मैं भी नहीं गया था मॉर्निंग वॉक के लिए।
तो इस बहाने मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगी, आप लोगों से बात भी हो जाएगी, और जो कुछ संदेश मेरे पास देने के लिए, आप सभी के लिए, हिमाचल वासियों के लिए, भारतवासियों के लिए, वो भी पहुंच जाएगा मेरे थ्रू। और कई बार ऐसा होता है कि जब आदमी कुछ बोलता है तो कुछ ऐसी बातें बोल जाता है जिसका उसे खुद भी अंदाज़ा नहीं होता है, और वो सोचता कुछ है और बोल कुछ जाता है, और उस कुछ बोले हुए शब्द में ऐसी बातें होती है जो अक्सर उसके खुद और आप सभी के काम आती है। मैं अगर अब थोड़ा थोड़ा हो गया और ज़्यादा उजाला, मैं अगर अपने बारे में बात करूं तो मैंने जब ब्लॉगिंग शुरू करी थी तो मुझे बहुत शर्म आती थी। मैं सोचता था कि यार मैं कैमरे पर बोलूँगा मुझे कैसे लगेगा, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरी शक्ल का मजाक उड़ाएंगे, मेरे बाल कैसे है, मेरा मुंह कैसा है, मैं बोलता कैसे हूँ, मेरे बोलने का लहजा कैसा है, मैं कितनी ज़ोर से बोलता हूँ, कम बोलता हूँ। बहुत सारे ऐसे विचार मेरे माइंड में आते थे। फिर मैंने सोचा यार बाकी कुछ नहीं होगा, अगर कॉन्फिडेंस ही बिल्ड हो गया तो वो भी सबसे बड़ा फ़ायदा है। मैं कैमरे के सामने अकेले बोल पा रहा हूँ, जबकि ये एक ऑब्जेक्ट है, इससे बात कर रहा हूँ, ऐसे लग रहा है कि मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ, उसको कुछ बता रहा हूँ और खुल के बता रहा हूँ। कोई प्रेशर नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती बताना पड़ रहा है। तो ऐसी दिक्कतें आती रहती है, और अब जर्नी काफ़ी आगे पहुंच चुकी है। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, अब मैं खुलकर कैमरे पर बोल पाता हूँ। बहुत सारी दिक्कतें आती है जब हम किसी चीज़ में आगे कदम रखते हैं, तो वहाँ गाली गलौज, नेगेटिव लोग, बहुत कुछ रास्ते में आ जाते हैं। उन चीज़ों को अक्सर पत्थर मारने की ज़रूरत नहीं होती है, इग्नोर मारना पड़ता है और आगे निकलना पड़ता है। अगर हम हर जगह सबको पत्थर मारने लग गए तो आप लोग बहुत पीछे छूट जाएंगे। पत्थर मारने की जगह इग्नोर करें, और ऐसा भी नहीं होता कि पत्थर नहीं मारना चाहिए। कई जगह ज़रूरत पड़ जाती है, जहाँ हद होती है वहाँ आपको पत्थर भी ज़रूर ट्राई करना पड़ता है। पर आप समझ रहे होंगे मैं किस पत्थर की बात कर रहा हूँ। तो ऐसी बातें हैं, लाइफ में बहुत कुछ होता है। आज सुबह ही मेरा सब प्लान नहीं था मैं कि ये सब बोलूँगा, तो जैसे जैसे बात मेरी आगे बढ़ती गई, फिर शब्द आते गए और मैं बोल गया कुछ शब्द। अगर आप सभी को गलत लगे हो इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा, और